वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 4 o'clock फ्लावर प्लांट दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पौधा है, फूल वाला पौधा है और इसमें खुशबू नहीं आती है, लेकिन इसके बहुत खूबसूरत कलर होते हैं और ये बीज से भी ग्रो हो जाता है आसानी से। इसके बीज खुद ही पौधा बनाता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये 2 पौधे मैंने बीज इन दोनों गिलासों में लगा दी थी और अब इसके आप रूट्स देखें, बहुत तेज़ी से ग्रो होता है ये और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। इसकी वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी आती हैं और उसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, डिफरेंट शेड में होते हैं और कलर कॉन्ट्रास्ट, कलर कॉम्बिनेशन उनका बहुत अच्छा है, जैसे रेड, पिंक, येलो, वाइट, इस तरह के फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये आप अपने घर में एक ज़रूर लेके आएँ। इसकी पूरी केयर किस तरह होती है और बीज से किस तरह उगता है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसकी केयर किस तरह करते हैं, बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है बहुत जल्दी। आप देख सकते हैं फ्लावर इसके बहुत ही वेरीगेटेड और वेरिएंट कलर्स में होते हैं, बहुत खूबसूरत पौधा है। इस पौधे में जो काले काले इसके बीज बनते हैं, काले काले छोटे छोटे गोल गोल मोती, वो इसके बीज होते हैं। वही बीज आप जो है डायरेक्ट गमले में लगा दें या किसी भी और छोटी छोटी थैलियों में या छोटे छोटे गिलास में करके आप लगा दें और जब वो 2 महीने के बड़े हो जाएं तब आप उनको गमले में शिफ्ट कर दें। ये देख सकते हैं आप, ये दोनों सीडलिंग मेरी 2 महीने की बड़ी हो चुकी हैं। अब मैं इसको एक छोटे छोटे गमले में ट्रांसफ़र कर दूंगी। मैंने गिलास में लगा दिए थे और 2 महीने तक इनकी स्टेम देख सकते हैं आप कितनी मोटी हो गई है और बहुत खूबसूरत जानदार पौधा बन गया है दोस्तों। क्योंकि ये एक फूल वाला पौधा है, फ्लावर प्लांट है, तो इसको सन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो आपके घर में जितने भी घंटे की धूप आती है, कम से कम आधा 1 घंटे की और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे की धूप में ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता है और मरता नहीं है। बहुत तेज़ी से फूल आते हैं इसमें और बहुत तेज़ी से बीज बनाता है दोस्तों। फ्लावर प्लांट हमेशा जो है ना, फ्लावर के बाद ही बीज बनाना शुरू करते हैं ज़्यादातर। तो जब भी इसके फूल भर भर के आएँ तो उसके बाद इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बीज आप संभाल के रख लें अगले साल के लिए। और अगर आपको बीज नहीं चाहिए और आपको चाहिए कि हमारा पौधा स्टेबल रहे, सेहतमंद रहे और साल साल हमारे साथ चलता रहे, तो आप इसके जब भी ये बीज बनाएं आप इसके ऊपर पिंच कर दें, यानी कि ऊपर वाले जो इसकी टॉप पत्ते हैं वो आप कट करके हटा दें दोस्तों। क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है तो आप इसमें प्रूनिंग लाजमी करें। हर महीने या 2 महीने बाद आप इसकी प्रून कर दें, क्योंकि इसमें स्पाइडर माइट जो है वो जाके जाल बुन जाती है और इस तरह इसमें प्लांट्स में बहुत सारे कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। क्योंकि जितना घना पौधा होगा उतनी ही कीड़े मकोड़ों को उसमें छुपने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर मैंने इसको सादी सिंपल मिट्टी में उगाया है, बालू मिट्टी में। आप चाहें तो आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट यूज़ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इसकी जड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा पानी देने से, ये हर वक्त मिट्टी में पानी खड़ा होने से ये इसकी जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं, पौधा हमारा मर जाता है। आप देख सकते हैं 6 महीने के बाद ये वही 2 पौधे हैं जो मैंने गमलों में लगाए थे और अब मैंने इसको ये प्लास्टिक के कंटेनर में शिफ्ट कर दिया है। इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई, लेकिन अब इसमें देखें हम खूबसूरत से भर भर के फूल आ रहे हैं और ये सीड भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैं एक दफ़ा ये फूल दे देगा, मैं इसकी कटिंग कर दूंगी और इसकी प्रूनिंग कर दूंगी ताकि ये दोबारा से फूल बनाए और दोबारा से इसमें सारा प्रोसीजर शुरू हो। क्योंकि इसमें मकड़ियाँ जाल बुन के जा रही हैं, स्पाइडर माइट अटैक कर रही है इस पर। तो आप इसको सेहत के लिए हफ्ते में 1 दफ़ा नीम ऑयल स्प्रे करें या लहसुन और प्याज के छिलके का पानी, हर घर में लहसुन और प्याज होते हैं, उसके छिलके हम फेंक देते हैं, फेंकें नहीं, उसको रखें, उसको 1 रात पानी में भिगा दें और वही पानी छान के आप स्प्रे बोतल से या बोतल के ढक्कन में सुराख करके आप इसको ऊपर नीचे हर तरफ से पत्तों पे हर जगह इसके स्प्रे कर दें। अब बात करते हैं इसको पानी कितना देना है। तो जब तक आप अपने हर पौधे को, जब तक मिट्टी ऊपर से खुश्क नहीं हो जाती, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तब तक आप अपने किसी पौधे को पानी ना लगाएं। अगर आप ज़्यादा पानी देते रहते हैं पौधों को तो वो उसकी जड़ें अंदर से जो है वो गल जाती हैं और पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, उसकी बुनियाद कमज़ोर हो जाती है। तो सर्दियों में स्पेशली जब धूप हमारे पास कम आती है और पानी मिट्टी जो है वो इतनी जल्दी पानी खुश्क नहीं कर पाती है, क्योंकि धूप नहीं लगती है मिट्टी पे ज़्यादातर, तो आप हमेशा हर गमले में ऊपर की 2 इंच की मिट्टी खोद के देखें उंगली से और खुश्क हो जाए जब आप उसको पानी दें, इससे पहले इसको पानी ना दें।
वरना होता ये है कि मेरा एक पौधा मैंने बहुत ज़्यादा पानी दिया था और वो एक पौधा मेरा वो डेड हो गया, वो मर गया क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी दिया था। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जड़ें गली और फिर वो उसकी स्टेम पीली होने लगी और पूरा पौधा ख़त्म हो गया। तो व्यूअर्स, पौधे लगाना हो गया दुआ गार्डनिंग के साथ बहुत ही आसान। किसी भी पौधे के हवाले से कोई भी स्टेप में आपको मसला आ रहा हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।